नमस्कार प्रणाम। वोट करने के लिए लोगों के घेरों से बाहर नहीं निकलने को लेकर राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग की भी चिंता बढ़ गई है। खासकर हिंदी भाषी राज्यों में तो मतदाता वोटिंग को लेकर निराश हो गए हैं। इससे पहले 2014 और 2019 में अच्छी खासी तादाद में लोगों ने वोट किया था, लेकिन इस बार वोटरों में वो जोश देखने को नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन वहां के वोटरों में चुनाव को लेकर उत्साह नहीं दिख रहा है। पहले चरण में जहां 57% वोट पड़े, वहीं दूसरे चरण में महज 54.8% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। चुनाव और राजनीतिक रूप से सजग कहे जाने वाले बिहार में भी इस बार मतदाता वोट को लेकर काफ़ी निराश दिख रहे हैं। पहले चरण में जहां 48% लोगों ने वोट किया, वहीं दूसरे चरण में 54% वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कई लोग बिहार में कम वोटिंग प्रतिशत को मौसम और पलायन से जोड़कर भी देख रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों मौसम का तापमान काफ़ी बढ़ गया है। लू और गर्म हवाओं ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त किया हुआ है। लोगों के वोट करने को लेकर घर से बाहर नहीं निकलने की ये भी एक वजह बताई जा रही है। वहीं चुनाव में विपक्षी पार्टी की कम सक्रियता से भी कम वोटिंग प्रतिशत को जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं आजकल के चुनाव में फिजिकल प्रचार की बजाय सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल भी वोटिंग ट्रेंड को कम कर रहा है। मतदान प्रतिशत कम होने से कम मार्जिन वाली सीटों पे इसका सीधा असर पड़ता है। 2019 में 75 सीटों पे नज़दीकी मुकाबला था। ऐसे में परिणाम किसी भी तरफ झुक सकता है। कुछ जानकारों का कहना है कि कम मतदान से सत्ताधारी दलों को फायदा हो सकता है, क्योंकि लोगों की सोच होती है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और वो बदलाव नहीं चाहते हैं, इसलिए वो वोट करने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते हैं। पिछले 12 में से 5 चुनावों में वोटिंग प्रतिशत कम हुए हैं और इनमें से 4 बार सरकार बदली है। 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत कम हुआ और जनता पार्टी को हटाकर कांग्रेस ने सरकार बनाई। वहीं 1989 में मत प्रतिशत गिरने से कांग्रेस की सरकार चली गई। केंद्र में वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। 1991 में भी मतदान में गिरावट के बाद केंद्र में कांग्रेस की वापसी हुई। हालांकि 1999 में वोटिंग प्रतिशत में गिरावट के बाद भी सत्ता नहीं बदली। वहीं 2004 में एक बार फिर मतदान में गिरावट का फायदा विपक्षी दलों को मिला। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में शुक्रवार को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पे मतदान हुए। हालांकि चुनाव को लेकर उत्साह शाम को आए वोटिंग प्रतिशत ने कम कर दिया। इस बार का वोटिंग ट्रेंड पहले चरण के चुनाव से भी खराब रहा है। दूसरे चरण में महज 63% वोटरों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जबकि 2019 में इन्हीं सीटों पे 70% से ज़्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया था। कम होते इस वोटिंग प्रतिशत ने सभी राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ दिया है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पे 64% वोट डाले गए थे। पिछले चुनाव में उन सीटों पे भी 70% से ज़्यादा मतदान हुए थे। यही हाल दूसरे चरण में भी रहा। किसी भी राज्य में मतदान का आंकड़ा 80% को पार नहीं कर सका। आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा त्रिपुरा में 78.6% और सबसे कम उत्तर प्रदेश में 54.8% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान रविंदर सिंह भाटी के समर्थकों के साथ बायतू में मारपीट करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद रविंदर सिंह भाटी ने बालोतरा पुलिस पे गंभीर आरोप लगाए थे। इसी मारपीट के कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे, जिस कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पे राजस्थान पिछले 24 घंटे से ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में अब शनिवार को विरोध जताने के लिए रविंदर सिंह भाटी अपने समर्थकों के संग बालोतरा पहुंच गए और एसपी ऑफिस के बाहर धरने पे बैठ गए। हर बार की तरफ आज भी बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी के समर्थकों की संख्या इतनी है कि पूरा रोड जाम हो गया है। सुरक्षा के मद्देनजर एसपी ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। इस दौरान कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें महिला और पुलिसकर्मी हाथों में लाठी लिए खड़े नजर आ रहे हैं। भीड़ के भड़कने पर उन्हें कंट्रोल करने के लिए यहां पुलिस ने पूरी तैयारियां की है। 27 अप्रैल को करीब 11 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रविंदर सिंह भाटी के मैसेज के बाद से ही यहां अलर्ट है। उसके बाद से ही यहां समर्थक जुटने शुरू हो गए थे। रविंदर सिंह भाटी ने शुक्रवार को प्रशासन
प्रशासन पे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि बैतूल विधानसभा में उनके पोलिंग एजेंट को बूथ से बाहर निकाल दिया गया। ईवीएम पे मेरे नाम के आगे एक लेबल लगा दिया गया ताकि मुझे वोट न मिल सके। मेरे लिए वोट करने आए प्रवासियों की गाड़ियों को रोक दिया गया। मुझे हराने के लिए चाहे कितने भी हथकंडे अपनाए जाए, मैंने अपने वोटरों के दिलों में जगह बना लिया है। तुम मुझे उस दिलों से कैसे निकालोगे। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बैतूल विधानसभा के अंदर में मेरे एजेंटों को बूथ से बाहर निकाला जा रहा है और वोटिंग मशीन पे मेरे नाम के आगे लेबल लगा दिया गया है। ये कैसा लोकतंत्र है। आखिर प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है। हालांकि राजस्थान पुलिस ने उनके आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। रविंदर सिंह भाटी ने प्रशासन, चुनाव आयोग और पुलिस की चुप्पी पे सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार मतदान कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। कई गाड़ियों को रोका जा रहा है, कई लोगों को रोका जा रहा है। हम जो भी कर सकते हैं कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता मजबूत है। इस तरह रोक कर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बीच जैसलमेर पुलिस ने रविंदर भाटी के भाई को जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र में घूमने पे प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने एक पोस्ट में लिखा है कि निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी का भाई, जो जैसलमेर का मतदाता नहीं है, जैसलमेर जिले में घूम घूम कर वोटरों को प्रभावित कर रहा है। जैसलमेर जिला पुलिस निर्दलीय प्रत्याशी के भाई से अपील करती है कि वह तुरंत वहां से चले जाएं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज की गई शिकायतों के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्ष को भेजा गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार है जब स्टार प्रचारक की बजाय पार्टियों को नोटिस भेजकर चुनाव आयोग ने इस तरह की शिकायतों से निपटने के लिए अपने रवैये को बदला है। इससे पहले चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजनीतिक पार्टियों के लिए एडवाइजरी जारी किया करता था। अगर किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई शिकायत आए तो चुनाव आयोग उम्मीदवार को ही नोटिस भेजा करता था। अपने नोटिस में आयोग ने कहा कि पार्टी के स्टार प्रचारक अपने खुद के भाषणों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं, लेकिन अलग अलग मामलों में आयोग आचार संहिता के उल्लंघन के लिए पार्टी के प्रचारकों को भी जवाबदेह ठहरा सकता है। एक पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा है कि चुनाव आयोग का ये कदम जोखिम भरा है। अगर किसी नेता की टिप्पणी के लिए आप पार्टी को नोटिस जारी करते हैं तो आपके पास उस नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की गुंजाइश कितनी है। मान लीजिए अगर पार्टी जवाब देती है और वो आपको संतोषजनक नहीं लगता है तो आप पार्टी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा है कि इस कदम से चुनाव आयोग का इरादा साफ नहीं है। चुनाव आयोग के रुख में बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले भी चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में हाई प्रोफाइल नेताओं को नोटिस भेजा है। साल 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी, 2013 में नरेंद्र मोदी और 2014 में अमित शाह, जब वह भाजपा महासचिव हुआ करते थे, उस समय उनको चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था। हालांकि ये भी जानना अहम है कि आज तक किसी भी मौजूदा प्रधानमंत्री को आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पे नोटिस नहीं भेजा गया है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अकॉर्डिंग गुरुवार को जारी किए गए ये नोटिस मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की घोषणा का हिस्सा है। 16 मार्च को राजीव कुमार ने लोकसभा चुनावों पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि आचार संहिता का बार बार उल्लंघन करने वाले प्रचारकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है और कानूनी तौर पे उस राजनीतिक पार्टी को भी जोड़ा जा रहा है जिसका नाता स्टार प्रचारक से है। चुनाव आयोग में पंजीकरण के वक्त पार्टियां वादा करती है कि वो संविधान के आदेशों पे कायम रहेगी। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि आज तक किसी भी मौजूदा प्रधानमंत्री को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पे नोटिस नहीं भेजा गया है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अकॉर्डिंग गुरुवार को जारी किए गए ये नोटिस मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की घोषणा का हिस्सा है। 16 मार्च को राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि आदर्श आचार संहिता का बार बार उल्लंघन करने वाले प्रचारकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है और कानूनी तौर पे उस राजनीतिक पार्टी को भी जोड़ा जा रहा है जिसका नाता स्टार प्रचारकों से है।
चुनाव आयोग में पंजीकरण के वक्त पार्टियां वादा करती है कि वो संविधान के आदर्शों पे कायम रहेगी। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।